हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपका यहाँ पर विषय अभिक्षमता, जो कि आपका बीएड से रिलेटेड यहाँ पर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, इन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपका लैंग्वेज की क्लासेज हुई है, तो जाकर ज़रूर देख लेना, क्योंकि जब तक आप PYQ नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, चाहे आप कितने ही अच्छे पढ़ने में हो। अगर आपको एमएड एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना है तो PYQ जरूर करने होंगे। और जो क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड की है, वो क्लासेस वो ही प्रोवाइड की है जिसमें कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की है, कंप्लीट प्लेलिस्ट है। उसमें मैंने आपका 2020 से लेकर आपका 2023 तक जितने भी PYQ है वो सभी डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, तो जाकर चेक कर लेना। अब जो है हम आपका यहाँ पर 2023 का, जो कि आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आया था, उसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है, और इन सब क्वेश्चन को हम आपके की पॉइंट के साथ समझेंगे। तो अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, आपकी जो क्लासेस ये थोड़ी डिटेल में होगी, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, और साथ के साथ अगर आपको आंसर पता है तो साथ के साथ आंसर देते रहिए। ठीक है, डेली आपकी इसी प्रकार से क्लासेस होगी जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता। और जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि बिना प्लेलिस्ट के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। बाकी आप बच्चों के रिव्यू देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर भी बच्चे आपको सजेस्ट करते हैं कि ये वाली चीज़ें कर लो, यहाँ से कर लो, तो आप सभी देख सकते हो उनका सिलेक्शन खुद कैंपस में हुआ है। मैं आपको कमेंट भी शेयर करती हूँ, तो आपको भी विश्वास रखना है, इसी प्रकार से पढ़ना है जैसे मैं आपको बताऊँगी। बस आपका सिलेक्शन जो है आपका गवर्नमेंट कैंपस आराम से मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, फॉलो करना है, अच्छी से चीज़ें समझनी है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन, सांख्यिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये बिल्कुल फैक्ट वाइज है, इसे आपको याद करना होगा। जो चीज़ें डिटेल में समझने की है उसे समझेंगे, जो बिल्कुल याद करने वाली है उसे याद करेंगे। तो इसमें जो है आपके चारों ही ऑप्शन में से जो है आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गॉडफ्राइड जो है आपके सांख्यिकी के, स्टैटिक्स के जो है फादर माने जाते हैं। तो याद रखना है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसे याद रखना। और साथ ही साथ किसी भी क्वेश्चन में, किसी के भी आंसर में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मैं आपको आंसर बताऊंगी वो सब आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई है उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। तो 100% आपको विश्वास रखना है और चीज़ें समझते चलना है। तो चलिए आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे, पहली शिक्षा पूरी तरह से नकारात्मक होनी चाहिए, यह कथन किसका है? तो अगर बात करें आपकी नेगेटिव एजुकेशन, ठीक है, कहीं पर भी आपको नेगेटिव वर्ड मिल जाए तो आंख बंद करके आपको रूसो लगा के आना है। ठीक है, ये आपका की पॉइंट है। आपका रूसो ने क्या कहा था? सबसे पहले ये भी पूछा गया था पहले कि रूसो जो है किस वाद से रिलेटेड है, तो आपका प्रकृतिवाद याद रखना है। ठीक है, इन्होंने क्या नकारात्मक शिक्षा के ऊपर बात की थी। ठीक है, इन्होंने पुस्तकों को कोई भी रोल नहीं माना था बच्चों की एजुकेशन में। तो इन्होंने क्या कहा था? प्रकृति में बच्चों को छोड़ दो, प्रकृति खुद ही बच्चों को सिखा देगी, खुद ही दंड दे देगी। अगर बच्चा गलत करेगा तो उसे सजा भी प्रकृति दे देगी, और उसे अच्छे से सिखा भी प्रकृति दे देगी। तो नेचर की बात आपका रूसो ने की है। तो आंख बंद करके कहीं पर प्रकृति की बात हो, कहीं पर भी नकारात्मक चीज़ों की बात हो, तो आपको रूसो के साथ चले जाना है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। इसमें आपका महात्मा गांधी, तो इनका आपका 3H के ऊपर कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। ये आपका पहले आया था, 3H किसने दिया? इसमें आपका क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा, हैंड आ जाएगा, और आपका हार्ट आ जाएगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट किसने दिए? आपके महात्मा गांधी ने। साथ ही साथ आपका बुनियादी शिक्षा, वृद्धा शिक्षा, बेसिक शिक्षा, तीनों एक ही नाम है। इन तीनों को याद रखना है, किसके थ्रू दी गई? आपका महात्मा गांधी। कौन सा ईयर था? 1937 में। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। चलिए आगे चलेंगे। निपुण भारत में निपुण का क्या तात्पर्य है? अब आपसे क्या पूछा, निपुण का क्या तात्पर्य? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब निपुण की आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, हिंदी में पढ़ोगे ये चीज़ें गलत हो जाएगी, आपको इंग्लिश में देखना है। ठीक है, तो क्या है आपका? न्यू इनिशिएटिव फॉर रिकॉल विद प्रोफेंसी इन रीडिंग, यही आपकी निपुण की फुल फॉर्म है। तो क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी सब चीज़ को हटा दीजिए। निपुण भारत किसके लिए? आपका इंडिया में यूज़ किया गया, बच्चों को निपुण बनाने के लिए, उन्हें पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा उनकी दक्षता, योग्यता को बढ़ाने के लिए। तो क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस फुल फॉर्म को याद रखना। चलिए आगे चलेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपको हर कमेंट का यहाँ पर रिप्लाई मिलता है। बस आपका कमेंट जो है जेन्युइन होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका मैं रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर इसमें आपका पूछा है, दर्शन शब्द आया है, कहाँ से आया है? अंग्रेजी से, ग्रीक से, लैटिन से, जर्मन से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो याद रखना ग्रीक से। ठीक है, आपको याद रखना, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है और आपको आंसर नहीं पता तो जर्मन कभी मत लगाना।
ठीक है। इंग्लिश भी कभी मत लगाना। अब आपका ग्रीक या फिर लैटिन में ये आपका 50-50% हो जाता है। बस आप अगर ग्रीक लगा दोगे तब भी चांसेस है आपका सही हो जाए, आपका लैटिन लगा दोगे तब भी चांसेस है। तो आपका यहाँ पर ग्रीक जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दर्शन हो गया, आपका फिलोसफी हो गया, तो इन सब में आपका ग्रीक भाषा, ग्रीक लैंग्वेज यूज़ है, तो ग्रीक के साथ आप जा सकते हो। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। चलिए आगे आपका यहाँ पर धर्म शिक्षा का अंतरम मूल है। ठीक है, क्या बताया? धर्म ही शिक्षा है। ये इस पर किसने फोकस किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया था? आपका महात्मा गांधी नहीं। महात्मा गांधी ने किस पर किया? आपका काम करने पर, ठीक है, आपका हस्तकला पर भी फोकस किया, 3H पर फोकस किया। तो ये तो होगा नहीं। अरविंदो, अरविंदो ने सुपर पावर के ऊपर, ठीक है, अरविंदो ने किसके ऊपर बात की? सुपर पावर, योगा के ऊपर भी बात की थी। ठीक है, ये भी नहीं होगा। आगे बात करें आपका शंकराचार्य, तो शंकराचार्य आपका वेदांत से रिलेटेड है। जो मैं आपको की पॉइंट बता रही हूँ इन्हें याद रखना, आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो शंकराचार्य आपकी वेदांत, ठीक है, ठीक है, किससे? वेदांत से रिलेटेड। अब बात करें आपका यहाँ पर विवेकानंद, तो विवेकानंद ने ही किसकी बात की थी? आपके धर्म की बात की थी। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें? सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर बात करें हम आपका धर्म शिक्षा के अंतर नहीं थे तो ये आपका विवेकानंद आ जाएगा। और विवेकानंद भी आपके लगभग वेदांत से रिलेटेड है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। अगर हम शंकराचार्य बात करें तो इन्होंने तो वेदांत का कॉन्सेप्ट ही दिया था, लेकिन जो आपके विवेकानंद है ये वेदांत से रिलेटेड है, लेकिन इन्होंने धर्म के ऊपर बात की थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। किसने कहा कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है? ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका कई बार रिपीटेड है। ना सिर्फ आपका एमएड एंट्रेंस टेस्ट, आगे आप कभी नेट वगैरह भी दोगे तो ये आपका स्लोगन, ये आपका ठोट पूछा जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? बहुत ही फेमस, आप सभी को पता होगा। तो फटाफट कमेंट भी कीजिए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो क्या आ जाएगा आपका? अरस्तु। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपका पूछा है राज्य द्वारा चलाई जा रही राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश करने के लिए किसी भी नागरिक को वंश, धर्म, जाति, धर्म आदि के आधार पर प्रतिबंध नहीं होगा। यह है आपके संविधान से पूछा है, किस अनुच्छेद में है? तो आपको अपने खुद के एंड से क्या करना है? आपको क्या करना है? जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड आपके अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उन्हें आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आपका 21A हो गया, 21 हो गया, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपका 343 हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। 51 हो गया, ये आपके कुछ ऐसे हैं जिन्हें आपको ज़रूर पढ़ने होंगे। ठीक है, आपको कुछ अपने अकॉर्डिंग भी करना है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो आपको करना ही है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? क्वेश्चन नंबर 57 था, इसमें 157 था। इसमें आपको बताना है कौन सा आपका सही होगा। तो याद रखना क्या है आपका? 29A। ठीक है, 29A या फिर 1 कुछ ही कह सकते हो। ये आपका किससे? एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है। इसमें कहा है कि बच्चे को अपने अकॉर्डिंग कैसे भी वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसे धर्म, जाति किसी के आधार पर भी प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका 58, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया? समग्र शिक्षा किसके द्वारा? अब यहाँ पर जिस बच्चे का पेपर है वो महात्मा गांधी लगा के आया, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। आप देखो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपका इंटीग्रल एजुकेशन, समग्र शिक्षा पूछी जाती है, या फिर आप कह सकते हो एकीकृत शिक्षा। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका? यहाँ पर इसमें आपका अरविंदो आ जाएगा। याद रखना अरविंदो आपका यहाँ पर समग्र शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, सुपर पावर। ठीक है, साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया था आपका इनकी सावित्री नाम की एक पुस्तक भी है बहुत फेमस, ये भी सब इनके द्वारा ही लिखा गया। तो ये सारी चीज़ याद रखनी है। तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से किस दर्शन शाखा में भगवान को एक निर्माता के रूप में नहीं अपितु एक आपका पर्यवेक्षक के रूप में माना जाता है? तो इसमें क्या है आपका? यहाँ पर सांख्य, मीमांसा, न्याय, योग। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? सांख्य बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा आपका? सांख्य बिल्कुल सही है, क्योंकि सांख्य में जो है गॉड को एक जो है ऑब्जर्व के रूप में माना गया है, ना कि क्रिएटर। सांख्य में भगवान की यहाँ पर बात नहीं की गई। सांख्य में किसकी बात की गई है? आपका प्रकृति है और पुरुष है। अगर पूछा जाए प्रकृति और पुरुष के बारे में किस में बात की गई है, तो आंख बंद करके क्या लगा के आना है? सांख्य। क्या लगा के आना है? सांख्य। प्रकृति और पुरुष कहीं पर मिले तो सांख्य आपका आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है गॉड के ऊपर इतना फोकस नहीं किया था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आपका शिक्षा दर्शन का आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका गत्यात्मक पक्ष किसने कहा? शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, किसने कहा ये सब चीज़ें? आपका
यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, प्लेटो ने कहा, एडम्स ने कहा, जेम्स ली ने कहा, स्पियर्स ने कहा। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल सही एडम आ जाएगा। ठीक है, एडम्स ने ही क्या कहा, गत्यात्मक है, डायनेमिक साइड है। ठीक है, चलिए। और इन्होंने ये भी बताया था कि शिक्षा जो है आपका द्विध्रुवी है या फिर आपका त्रिध्रुवी, ये आप मुझे बताओगे एडम ने। ठीक है, एडम ने क्या बताया था कि आपका दो ही है, आपका द्विध्रुवीय है या फिर आपका त्रि। ठीक है, इनमें से आपको मुझे बताना है कि द्वि किसने कहा और त्रि किसने कहा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आपका करके सीखने का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, चलिए इसमें है आपका टीपी नैनन ने या फिर रूसो ने, रूसो का बता दिया प्रकृतिवाद, आंख बंद करके लगाना। ठीक है, जॉन डीवी ने और आपका जेवी हर्बर्ट ने। तो क्या आ जाएगा, जॉन डीवी। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग किसके द्वारा है, आपका यहाँ पर जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, मुझे अपनी मातृभाषा से उसकी कमी के बावजूद उसी तरह से चिपके रहना जैसे कि माँ के स्तन से। ठीक है, इसमें क्या बात की गई है कि मेरी मदर टंग में बहुत सारी कमियां हो सकती है, लेकिन मुझे फिर भी उनके साथ रहना, उसी के साथ चिपकना पसंद है, जैसे कि एक माँ के साथ बच्चा चिपका रहता है। तो किसके द्वारा ये बात की गई है, आपका महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो इसका आंसर नहीं पता, कैसे करोगे। देखो याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका एजुकेशन से इतना रिलेटेड नहीं है जो आपके मैं सिलेबस की कॉन्सेप्ट की बात करूँ, इनका बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री कहीं तक भी नहीं दिखेंगे, चाहे आप सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं एंट्रेंस की, जब आप एमएड भी कर लोगे तो ना तो आपको लाल बहादुर शास्त्री का कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा, ना सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, वो अलग है कि कोई एक स्पेशल इन्होंने ठोट दिया है, आपकी एक नारा दिया है, उसके ऊपर बात हो जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये नहीं कहा, ये शिक्षा से रिलेटेड नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ये इनका भी शिक्षा से आपके एमएड से कहीं तक भी कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन हटा दीजिए, सिर्फ एकमात्र आपका महात्मा गांधी, जिन्होंने शिक्षा के ऊपर बल दिया गया, दोबारा से बता रही हूँ 3H इनके द्वारा दिया गया। ठीक है, इनके द्वारा आश्रम की स्थापना की गई। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था आपका, इन्होंने कहा था कि बच्चों को जो है ना सिर्फ शिक्षा दो, बल्कि उन्हें आजीविका चलाने के लिए, उनका जीवन यापन चलाने के लिए जो है उनके लिए सक्षम करो उस चीज़ के लिए। तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आपका तार्किक परमाणुवाद का दर्शन विकसित किया गया, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल याद रखना है। ये लॉजिकल जो है आपकी फिलोसफी किसके द्वारा दी गई, रूसो के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, आपका यहाँ पर ब्रेंडेड रसेल के द्वारा, आपका DR रस्क के द्वारा, या फिर डीवी, जॉन डीवी की अभी बात की थी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लर्निंग बाय डूइंग, इसे कट कीजिए। रूसो की बात की, प्रकृति, इसे अभी कट कीजिए। ठीक है, प्रकृति हो रूसो का, या फिर एमिल, इनकी पुस्तक है, ये भी काफ़ी पूछी जाती है, एमिल नाम की है एक पुस्तक, ये भी पूछी जाती है। प्रकृति हो, नकारात्मक शिक्षा हो, और पुस्तकों पर जिसने बल नहीं दिया गया वो रूसो थे। याद रखना, पुस्तक के बारे में इन्होंने बहुत ही नेगेटिव बातें की थी कि पुस्तक से बच्चा नहीं सीखेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो इसमें क्या आ जाएगा, एकमात्र आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी भी आपका नहीं है। ठीक है, रस्क भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपका रसेल इंपॉर्टेंट है। तार्किक परमाणुवाद का दर्शन इन्हीं के द्वारा विकसित किया गया। चलिए आगे चलेंगे। शिक्षा आर्थिक विकास का एक साधन है, क्योंकि इन्होंने पूछा आर्थिक विकास का साधन है तो क्यों है, आपका अकुशल जनशक्ति पैदा करना। देखो जब इस तरीके के आपके कॉन्सेप्ट बेस पर, मतलब आपकी थिंकिंग बेस पर है, आप कह सकते हो थिंकिंग बेस पर है, जैसे इसमें आप यूज़ करोगे उसी प्रकार का आपको आंसर मिल जाएगा। अब अकुशल यहाँ पर मिल गया, तो अकुशल तो गलत है ना, कुशल होता अच्छी बात होती, तो इसे कट कीजिए। प्रत्यक्ष रिटर्न, याद रखना एक क्वेश्चन आपका UGC नेट में पूछा गया कि शिक्षा में जो है कौन सा सही है, तो उसमें और कौन सा सही नहीं था, कुछ इस टाइप का आपका क्वेश्चन था। तो उसमें क्या था, प्रत्यक्ष दे रखा था। तो याद रखना, शिक्षा कोई भी रिटर्न चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। ठीक है, अब मान लीजिए आपने पढ़ाई कर ली, तो ऐसा थोड़ी वो प्रत्यक्ष रूप से आप मेहनत करोगे, अप्रत्यक्ष रूप से आपको नॉलेज होगी, बहुत सारी चीज़ें, आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिला या डायरेक्ट आपने उसका कहीं पर यूज़ नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी थिंकिंग डेवलप हुई है, आप उस चीज़ के लायक बने हो, तो ये सब क्या है, शिक्षा जो है डायरेक्ट नहीं देती, याद रखना। ठीक है, तो डायरेक्ट वर्ड जो है शिक्षा से आपका इतना अच्छा खासा मेल नहीं करता, कह सकते हो ये इसके साथ नहीं जाता, तो बी हटाइए। ठीक है, अप्रत्यक्ष रिटर्न देती है, ये हो सकता है। अब यहाँ पर क्या, बेरोजगारी उत्पन्न, ये भी नेगेटिव है, इसे कट कर दिया, ए भी कट कर दिया और बी भी, तो सी बच गया। याद रखना, अप्रत्यक्ष रिटर्न दे सकते लेकिन प्रत्यक्ष नहीं देगी, तो सी ऑप्शन सही है। बच्चा यहाँ पर बी लगा के आया था, नॉर्मल कोई बच्चा होता बी ही लगाता, लेकिन
शिक्षा प्रत्यक्ष रिटर्न नहीं देती, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। आप इतने पढ़ के आए हो, डायरेक्ट क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। आप ये कह दोगे जॉब मिल गई, तो जॉब भी डायरेक्ट नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि आपको डिग्री के बेस पर जॉब मिल गई, नहीं, आपने मेहनत की, वो अलग चीज़ें हैं। तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। चलिए आगे चलेंगे। आपका क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दो, आप लाइक नहीं करते। आपकी लाइक से क्या होता है, ये जो वीडियो है बाकी स्टूडेंट के साथ जाती है, उनके पास भी पहुंचती है। तो बस आपको लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन गिज्जू भाई के द्वारा नहीं लिखी गई। आप पूछा है कौन सी चीज़ें जो है गिज्जू भाई के द्वारा नहीं लिखी गई, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या है आपका, भूत का भाई, नानी के घर जाने दे, ठीक है, सोशल एंड सोसाइटी और दीवा सिपन, ठीक है। तो ये जो आपका सोशल एंड सोसाइटी है, इनके द्वारा नहीं लिखी गई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बस आपको क्या याद रखना है, भूत का भाई, नानी के, ये सब तीनों किसके द्वारा, गिज्जू भाई के द्वारा, और सोशल एंड सोसाइटी इनके द्वारा नहीं लिखी गई, ये याद रखना है। चलिए आगे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेवरेट आपका क्वेश्चन प्याजे, ठीक है। प्याजे क्वेश्चन ना सिर्फ आपका सीटेट में, जो बच्चे सीटेट कर रहे हैं, जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एमएड एंट्रेंस में बहुत हेल्प मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा बहुत आपका कुछ ऐसी चीज़ें जो मैच करेगी, जैसे प्याजे हो गया, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके सीटेट का बिल्कुल अलग है, एमएड का अलग है। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि आपको 20-30-40% अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। बाकी जो आपका सब बीएड का ही पढ़ा हुआ आता है, कुछ अलग से नहीं आता, ये चीज़ें याद रखना। प्याजे का पूछा है क्या आपका यहाँ पर सिद्धांत केंद्रित है, आपका स्वीकार करना, आत्मसाती करना, दोनों ही कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं सीटेट में आपने, या फिर नॉर्मल अपने बीएड में भी प्याजे के 2 चीज़ें पढ़ी होगी कि आत्मसात करना और आपका यहाँ पर स्वीकार करना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके प्याजे के द्वारा दिए गए हैं। चलिए आगे चलेंगे। आपका गति निर्धारक विद्यालय है, पूछा है कौन सा है, केंद्रीय है, नवोदय है, आपका कस्तूरबा गांधी बालिका है, एकल मॉडल स्कूल है। तो इसमें क्या पूछा है इन्होंने, गति निर्धारक, तो केंद्रीय स्कूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, केंद्रीय स्कूल बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। बाकी नवोदय, कस्तूरबा गांधी, ये आपके अलग टाइप के आपके स्कूल हो गए, लेकिन जो गति निर्धारक है ये आपका सेंटर, आपका केंद्र विद्यालय करता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। किसने मूल्य की शिक्षा के लिए समग्र और एकीकृत उपागम को अपनाने का सुझाव दिया। अगर बात करें एकीकृत उपागम किसने आपका बताया था, अरविंदो ने। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, किसने अपनाया, आपका एनसीएफ 2005 ने, ठीक है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 में आपका यहाँ पर क्या आएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। देखो आपको पहले तो इस क्वेश्चन को छोड़ के 3 चीज़ें याद रखनी है, तीनों ही यहाँ पर दिए। सबसे पहले याद रखना है एनसीएफ कब आया, 2005 में, ठीक है। कौन सा है, ये आपका चौथा है। इससे पहले कौन सा आया, सबसे पहला कब आया था आपका यहाँ पर, ठीक है, 1975, फिर आपका 88 में, फिर आपका 2000 में, और फिर आपका 2005 में, ठीक है। और अब आपका एक 2020 में, उसे आप अभी तक स्किप कर सकते हो, ये आपका नहीं पूछेगा। लेकिन ये चारों आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये चारों याद रखने हैं, चारों की डेट याद रखनी है। अब आगे बात करें, शिक्षा अधिकार अधिनियम कब अपनाया गया, कब आया, 2010 है। आपका आरटीआई 2009 भी लिखा कहीं पर मिलेगा तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया, आया आपका यूज़ आपका यहाँ पर 2010 में होता, अप्रैल 2010 में अपनाया गया। लेकिन जो आपका ये हुआ था ये 2009 में, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका ये भी पूछा जाता है कि जो आपका टीचर एजुकेशन, ठीक है, आपका टीचर एजुकेशन का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कब आया, तो 2009 याद रखना। बच्चों के लिए 2005 में आया था, लेकिन टीचरों के लिए भी न्यू फ्रेमवर्क निकाला गया था कि टीचरों को किस प्रकार से हमें शिक्षण देना है, प्रशिक्षण देना है, इसके बेस पर था। तो 2009 बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर क्या इसमें क्या बात की गई है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर किसने मूल्यों की शिक्षा के समग्र तथा एकीकृत उपागम पर सुझाव दिया, तो किसने दिया आपका यहाँ पर, RTI, ठीक है। आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने ही इस चीज़ पर फोकस किया था कि समग्र शिक्षा मिले, ठीक है, सभी बच्चों को मिले, निःशुल्क मिले, सभी बच्चों का अधिकार है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। आगे आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका एनसीएफ के ऊपर मैंने एक छोटी सी क्लास प्रोवाइड किया, आप उसे देखना। एनसीएफ से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, बताया कब आया, कैसे आया, इसके अंदर कौन कौन से सुझाव दिए गए, कौन सी सिफारिशें थी, तो एक बार उसे ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। आगे बात करेंगे यहाँ पर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का क्षेत्र, विद्यालय संगठन, नियोजन का, प्रबंधन का, या फिर आपका प्रयुक्त सभी का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। आपका विद्यालय संगठन, नियोजन, प्रबंधन, या फिर उपयुक्त सभी का। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, नियोजन, ठीक है। क्या पूछा, अचीव की बात करें तो हम प्लानिंग पर फोकस करते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति। अब मान लीजिए आपको उद्देश्य
लिखने हैं। तो सबसे पहले नियोजन में ही तो करोगे, प्लानिंग में ही तो ये चीज़ें सारी चीज़ें लिखी गई है। संगठन आपकी अलग चीज़ है, मैनेजमेंट क्या करोगे, जब सारी चीज़ें हो गई तो उसे मैनेज करोगे। मैनेजमेंट आपका अगला स्टेप है, ये स्टेप से क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका शिक्षा उद्देश्य की प्राप्ति वाला क्षेत्र नियोजन है। जब आप प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, आप अपने गोल लिखते हो, आप अपने उद्देश्य लिखते हो, किस प्रकार से क्या शिक्षण करना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। शैक्षिक प्रशासन प्रक्रियाओं के आपका यहाँ पर पोस्ट कर्व सूत्र को किसने दिया। पहली बात तो आपकी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और ये पूछा है किसके द्वारा दिया गया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ ये क्वेश्चन आपका ऐसे का ऐसे ही आपका यूजीसी नेट से उठाया गया है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका उठाया गया है, ये कोई अलग से बन के नहीं आया। तो आपके जो यूजीसी नेट के उनकी भी हेल्प मिल सकती है। जैसे जैसे आप क्लासेस करोगे मैं आपको बता दूंगी कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी जाकर आपको क्लासेस देखनी है। तो ये आपका सिंपल सा क्या है, लूथर ग्लोलिक के द्वारा दिया गया था। लूथर ग्लोलिक ने जो है आपका पोस्ट कर्व का सूत्र दिया था। ठीक है, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, शिफ्टिंग हो गया, आपका यहाँ पर डायरेक्टिंग होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, आपका आर से शायद रीऑर्गेनाइज होता है, शायद कुछ होता है, मुझे वो याद नहीं आ रहा। ठीक है, बी से बजट होता है। तो इसकी फुल फॉर्म आप एक बार सर्च करना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, या फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी फुल फॉर्म भेज दूंगी। ठीक है, एक बार आप नज़र मार लेना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगली बार बताइए पी से क्या बनता है, प्लानिंग बनता है, और से ऑर्गेनाइजेशन बनता है, एस से शिफ्टिंग बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जा सकती है। तो एक बार ज़रूर देख लेना किसके द्वारा दिया गया। लूथर आपका ग्लोलिक ने दिया था। तो ये हमने आपके 20 क्वेश्चन कर लिए। अगली क्लास में अगले इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करेंगे। तो इसी प्रकार से आपकी सीरीज़ कराई जाएगी। कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता देना। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको क्या करना है, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब व्हाट्सअप चैनल पर जो भी अपडेट होगी वो सब व्हाट्सअप चैनल पर मिलेगी। वैकेंसी जो आएगी वो टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF मिलेगी। और आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको इन क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइज, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए।